हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एपिसोड में मैं एक आपको स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूँ। ऐसी स्ट्रेटजी ना तो आपने कभी पहले देखी होगी, ना ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में पहले आपने कभी सुना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने पोर्टफोलियो पर। मैं पोर्टफोलियो पर क्लिक करता हूँ तो मेरा पोर्टफोलियो ओपन हो जाता है। देखिए, इसका नाम है सेंसेक्स सिमसिम। इस पोर्टफोलियो में 6 स्ट्रेटजीज हैं। सेंसेक्स सिमसिम BH1, BH2, BH3, BH4, BH5, BH6। इन 6 स्ट्रेटजीज़ का मतलब क्या है? इन 6 स्ट्रेटजीज़ का मतलब है, एक स्ट्रेटजी जो हमारी ये है BH1, ये रन होती है 9:15 से 10:15 के बीच में। और जो BH2 है, ये स्ट्रेटजी रन होती है 10:15 से और 11:15 तक। और जो तीसरी स्ट्रेटजी है, ये तीसरे घंटे वाली स्ट्रेटजी है, ये 11:15 से 12:15 के बीच में रन होती है। और जो चौथी स्ट्रेटजी है, ये 12:15 से 1:15 के बीच में रन होती है। जो पांचवी स्ट्रेटजी है, ये 1:15 से 2:15 के बीच में रन होती है। जो हमारी छठी स्ट्रेटजी है, लास्ट स्ट्रेटजी है, ये रन होती है हमारी 2:15 से 3:15 के बीच में। जो हमारी 6 स्ट्रेटजी हैं, ये एक ही सेम कैपिटल से रन होती है, 1 बाई 1 रन होती है। आप चाहें तो सारी स्ट्रेटजीज़ को एक ही दिन में रन कर सकते हैं। आप चाहें तो बीच बीच में जैसे 2 स्ट्रेटजी रन करी एक दिन में आपने, उसी हिसाब से भी आप रन कर सकते हैं। आप चाहें तो पहली वाली स्ट्रेटजी रन करें और लास्ट वाली स्ट्रेटजी रन करें, इन दोनों को रन कर सकते हैं। आप चाहें तो 6 का 6 बंडल पूरा रन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने पोर्टफोलियो के रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मेरी सारी स्ट्रेटजीज विद 10 लॉट्स के साथ हम इनके सारे रिजल्ट्स देखेंगे। जो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, जो 10 लॉट्स आते हैं हमारे सेंसेक्स के, वो आते हैं, इसकी दोनों लेग्स जो होंगी कॉल और पुट, ये आएंगी हमारी 50,000 के अराउंड। 50,000 हमारा जो इनिशियल कैपिटल होगा वो इसमें लगेगा, और जो हम इसमें ड्रॉ डाउन रखने वाले हैं वो अपनी कैपिटल का डबल रखते हैं, ऑलमोस्ट डबल। तो इसमें हम कैपिटल लेकर चलेंगे विद ड्रॉ डाउन्स 1 लाख। तो जो हमारी स्ट्रेटजी है, अगर हम एक स्ट्रेटजी को रन करें तब भी हमारा 1 लाख कैपिटल लगेगा। अगर हम 2 को रन करेंगे तब भी 1 लाख लगेगा, क्योंकि जब हमारी एक स्ट्रेटजी रन होगी तो 1 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी जो रन होगी, वो 1 घंटे बाद जब चलेगी तो उसके लिए जो फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी में हमने यूज़ किए हैं 1 लाख रुपये, वही वाले फंड्स उसमें भी यूज़ हो जाएंगे। वही वाले फंड्स नेक्स्ट स्ट्रेटजी में यूज़ हो जाएंगी। सारी स्ट्रेटजीज़ में एक ही फंड्स के साथ हम रन कर सकते हैं। तो मैं अब बैक टेस्ट कर लेता हूँ। मैं बैक टेस्ट में सिर्फ आपको फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी दिखाऊंगा पहले। जो फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, मैं बाकियों को ऑफ कर देता हूँ। मैं एक के रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा पहले, और 1 साल के रिजल्ट हैं ये। बैक टेस्ट करता है। गाइज, ये आज तक की हमारी सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मानी गई है। बैक टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं, हम देखते हैं। देखो, इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बहुत अच्छा ग्राफ इसका। और जो इसके ड्रॉ डाउन है वो भी देख लीजिए, ड्रॉ डाउन कितने कम हैं इसके। अब देखिए, जो हमारी एक स्ट्रेटजी के रिजल्ट आए हैं, ओनली 1 स्ट्रेटजी है ये, जो 1 घंटे में रन हुई है 9:15 से, और जो 10:15 के बीच में रन हुई है, उसी स्ट्रेटजी का रिजल्ट है। इसका जो मार्च में हमको जो प्रॉफिट दिया है वो 31,100 का दिया है। और जो अप्रैल में दिया है 1,62,310। मई का अलग है, जून का अलग है। आप मंथ वाइज देख सकते हैं इस हिसाब से। और अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो जो इसका 25 में इसने दिए हैं, मार्च में 25 मार्च से और दिसंबर तक दिए हैं, वो दिए हैं हमको इसने 3,99,620। और जो इसमें ड्रॉ डाउन्स थे, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन्स थे, वो थे 32,310। देखिए, अब 50,000 रुपये लगाकर आपने अपनी स्ट्रेटजी रन की, और उसमें 50,000 आपने उसमें ड्रॉ डाउन्स डाले थे। जो ड्रॉ डाउन्स थे 50,000 आपका पहुंचा भी नहीं, 32,000 में सारे कवर हो गए थे। जो ड्रॉ डाउन है, इनको आप बाद में निकाल भी सकते हो। जैसे ही आपकी कैपिटल बढ़ती है, आप अपने ड्रॉ डाउन्स को वापस ले सकते हो। तो आप इसमें ये भी कर सकते हो, जैसे आपने मार्च में अपनी स्ट्रेटजी रन की विद 1 लाख रुपीज़, आपने ड्रॉ डाउन्स भी उसमें रखे थे। 50,000 की आपकी कैपिटल थी, 50,000 आपका ड्रॉ डाउन था। मार्च में जैसे ही इसने आपको 31,000 रुपये दिए, आप 31,000 को उसमें ऐड कर दीजिए। और फिर अगली बार जब वो स्ट्रेटजी रन होगी तो आप उसमें कुछ लॉट बढ़ा दीजिए। मेरी मानिए तो धीरे धीरे लॉट उसी हिसाब से बढ़ाइए।
जैसे जैसे मंथ बीतेंगे आप उसमें अपना लॉट बढ़ाते जाएंगे। देखो अब यहाँ देखिए, अप्रैल में जैसे 1,62,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो आप इसमें से ऐसा कीजिए, इसमें जो लॉट बढ़ाएंगे आप इसमें, क्योंकि आपके पास 1,62,000 आ चुका है, 31,000 आ चुका है यहाँ पर, आप या तो दोनों महीने के बाद अपनी लॉट साइज बढ़ाइए या मंथली वाइज अपना लॉट साइज बढ़ा लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना लॉट साइज कैसे बढ़ाना चाहेंगे और कब बढ़ाना चाहेंगे। आप अगर लॉट साइज बढ़ा कर और हर मंथ का कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका जो रिजल्ट्स आएंगे, ओवरऑल रिजल्ट्स आएंगे, वो बहुत ही अच्छे आएंगे, हद से ज़्यादा अच्छे आएंगे वो रिजल्ट्स। ये 3,99,000 दिख रहा है, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे और लॉट बढ़ा कर कैलकुलेट करेंगे तो आप अपने से कैलकुलेट कर लीजिए और आपको अच्छे रिजल्ट्स दिख जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आपको सिर्फ 50,000 में ही रन करना है, जो आपकी इनिशियल कैपिटल उसी में आपको इसको रन करना, आप उसमें भी रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 31,000 का प्रॉफिट हुआ, आप इसमें से 31,000 विड्रॉ कर लीजिए, जो आपकी 1,00,000 पड़ा है उसमें जो आपने इनिशियल कैपिटल डाली है उसको धीरे धीरे निकालते रहिए। जैसे यहाँ पर 1,62,000 हो गया तो 1,62,000 फिर निकाल लीजिए, सिर्फ उसमें 1 ही लाख छोड़िए। आप ऐसा भी चला सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी को, इस तरह भी ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी स्ट्रेटजी को लिमिटेड फंड्स के साथ यूज़ करना चाहते हैं या उसमें लॉट्स बाद में लॉट साइज इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अब हम नीचे चलते हैं, अब हम टैक्सेस देख लेते हैं। टैक्सेस और चार्जेस लगेंगे, इसमें टैक्सेस और चार्जेस भी अलग से कैलकुलेट होकर आ जाता है। देखिए अभी फ़िलहाल इसमें टैक्सेस और चार्जेस इंक्लूड नहीं है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, देखिए 3,99,620 है और 32,310 लॉस है। अब इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जो हमारे प्रॉफिट्स है वो कम हो गए, 3,76,067 रुपीज़ हो गए। अब देखिए, और जो ड्रॉ डाउन थे वो बढ़ गए, 34,383, 1,000-2,000 ये बढ़ा है और कुछ ये कम हुआ है, क्योंकि 30,000 रुपये के जो हमारे टैक्सेस लगे हैं इसमें, क्योंकि 10 लॉट के साथ जो हमारे टैक्सेस और चार्जेस लगे हैं वो 30,000 लगे हैं। तो उसी हिसाब से आप इसमें अपना कैलकुलेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। और इंक्लूड ब्रोकरेजेस बहुत से प्लेटफॉर्म पर 0 है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाह रहे हो। आप जो प्लेटफॉर्म 0 ब्रोकरेजेस पर वर्क कर रहे हैं आप उनके साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी एल्गो रन हो रही है, आपको मैनुअल ट्रेडिंग नहीं करनी, तो बेटर होगा आप जो 0 ब्रोकरेज वाले प्लेटफॉर्म से उनके थ्रू रन करें इस एल्गो को। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आप स्ट्रेटजी वाइज रिपोर्ट देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर 6 की 6 स्ट्रेटजी की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अगर मैं इन पर क्लिक करूँ तो ये भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। एक बार मैं इन सब पर क्लिक कर देता हूँ और आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ। छः की 6 स्ट्रेटजी पर मैंने क्लिक कर चुका हूँ। अब देखिए वहाँ जाकर हम देखते हैं, पहले टैक्सेस और चार्जेस को हटा देंगे फिर इस बाद में लगाएंगे। देखो अब गाइस यहाँ देखो, आप जो मार्च में आपको सिर्फ दिख रहा था 31,000 के आसपास, ये 1,61,000 हो गया, उसी 50,000 में हुआ है ये। इसमें हमने कोई अलग से कैपिटल ऐड नहीं किया, उसी 50,000 में ये सब हो रहा है, 50,000 के कैपिटल में। अब नेक्स्ट मंथ में देखो कितना अच्छा प्रॉफिट है, नेक्स्ट मंथ देखो। अब इसमें लॉस देख लो, लॉस कितना छोटा है, सिर्फ 4,000 का, एकदम मिनिमल, 0 के बराबर। जिस हिसाब से आपका प्रॉफिट है उस हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, नथिंग है। अब देखिए, अब मुझे ये बताइए इसमें लॉस का मंथ आपको कौन सा दिख रहा है? कोई भी तो नहीं दिख रहा। अगर इसको भी कुछ नहीं माने तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी जो मेंटलिटी है वो किस तरह काम करती है। इसमें देखिए 13,13,000 के इसमें प्रॉफिट्स हैं हमारे। तो जो इसमें मैक्स ड्रॉ डाउन है, कितना कम है मैक्स ड्रॉ डाउन? 51,000 से, जो मैंने आपको बताया था 50,000 के आसपास आप ड्रॉ डाउन लेकर चलिए, सिर्फ 51,000 है। अब यहाँ देखिए, और अगर हम टैक्सेस और चार्जेस इंक्लूड कर देते हैं 1,44,200 के इसमें टैक्सेस और चार्जेस लगे हैं, फिर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। 12 लाख हमको दिया है सिर्फ 50,000 में, 12 लाख ये, 2,27,000 ये, 14,27,000 28,000 के आसपास हमको दे रहा है। और अब यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे चलकर, अब स्ट्रेटजी वाइज आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओवरऑल जो प्रॉफिट है 14,30,488 का आया है। अगर हम सारी स्ट्रेटजीज को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एक साल का जो प्रॉफिट है 14,30,000 है, विद टैक्सेस लगा ऊपर 14,30,000 रुपये हमारा प्रॉफिट बन रहा है। अगर हम एक एक करके देखें तो किस स्ट्रेटजी ने हमको कितना दिया, किसने कितना दिया, ये भी देख सकते हैं। जो हमारी पहले घंटे वाली स्ट्रेटजी थी उसने 3,69,000 दिए हैं हमको, जो दूसरे घंटे वाली स्ट्रेटजी थी उसने 3,39,000 दिए हैं। इस तीसरी स्ट्रेटजी थी इसने हमको दिए 14,828, इसने हमको कुछ दिया नहीं, ये समझो इसने कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं निकाला।
14,000 कुछ नहीं है, टैक्सीज काट के ठीक है फिर भी। और जो हमारी फोर्थ आर की स्ट्रेटजी है जो चलती है हमारी शायद 12-15 से, जो 12-15 से और 1-15 के बीच में चलती है, वो ये है, वो इसने दिए हैं 2,29,000। और जो पाँचवीं हमारी स्ट्रेटजी है उसने 2,15,000 दिए हैं। और जो छठी स्ट्रेटजी है उसने 2,62,000 दिए हैं। जो हमको सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी ने दिए है वो हमारी जो फर्स्ट आर की और जो सेकंड आर की, जो 9-15 से 10-15 और 10-15 से और 11-15 तक चलती है, उन स्ट्रेटजीज ने हमको ज़्यादा पैसे दिए हैं। तो बीच वाली जो स्ट्रेटजी है इसने हमको पैसे नहीं दिए। इसको मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये वाली जो स्ट्रेटजी है बीच वाली सिमसिम BX3, ये वाली स्ट्रेटजी लंच टाइम वाली स्ट्रेटजी है, शायद इस वजह से भी इसमें कुछ रहा हो। ये आप देख लीजिएगा और आप इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसने ट्रेड्स कितनी ली, नंबर ऑफ ट्रेड्स 1203 ट्रेड्स लिए हैं इसने। अगर एक एक करके देखेंगे तो पहली वाली ट्रेड 228 लिए हैं जो शुरू की फर्स्ट हमारी जो स्ट्रेटजी है उसने 228 लिए हैं पूरे साल में। इसने 198 लिए, 184, 188, 208, 197, ऑलमोस्ट सेम चाहिए। एवरेज प्रॉफिट पर पीरियड, एवरेज प्रॉफिट अगर देखेंगे 5,838, 1,618, 1,712 पर पीरियड है। ये 80 रुपये, ये 1,218, 1,036, 1,333। विन परसेंट देख लेते हैं 57%, कितना अच्छा विन रेशियो है इसका। विन रेशियो बहुत ही अच्छा है। लॉस परसेंट देखिए 42%। एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग पीरियड्स, एवरेज प्रॉफिट कितना विनिंग पीरियड्स में 14,899। एवरेज लॉस ऑन लूजिंग पीरियड 6,000 से। मैक्स प्रॉफिट इन सिंगल पीरियड, मैक्सिमम जो प्रॉफिट था इन सिंगल पीरियड 1,49,119 मैक्सिमम प्रॉफिट ये रहा। मैक्स लॉस इन सिंगल पीरियड, जो मैक्सिमम लॉस था कितना कम है देखिए 28,000 से, ये 1.5 लाख के आसपास है मैक्सिमम प्रॉफिट इन सिंगल पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे एक ही दिन में अगर 6 स्ट्रेटजी हम प्रॉफिट दे रही है तो 6 स्ट्रेटजी ने मिलकर हमको 1,49,000 रुपये एक ही दिन में दे दी है। और अगर 6 स्ट्रेटजी मिलकर हमारा प्रॉफिट खा रही है तो एक ही दिन में उन्होंने 28,000 खाया, इससे ज़्यादा नहीं खाया। मैक्स ड्रो डाउन इसमें 69,000 है, 70,000 के करीब है 6 स्ट्रेटजीज को मिलाकर। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इसमें 2.31 का है, एक्सपेक्टेंसी 0.91, मैक्स विन स्ट्रीक 9 है इसमें, मैक्स लूजिंग स्ट्रीक 7 है, मैक्स डेज इन ड्रो डाउन 46। आप फुल रिपोर्ट नीचे से भी चेक कर सकते हैं, हर ट्रेड वाइज देख सकते हैं इसकी कौन सी स्ट्रेटजी ने कौन सी ट्रेड ली, किस टाइम ली, किस स्ट्राइक प्राइस पर ली, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत सारा इसका डेटा मिलता है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। आप अपने से इसको बैक टेस्ट करें पहले। मेरी हर स्ट्रेटजी के चार्जेस 500 हैं। मैंने जो निफ्टी 50 पे आपको अपनी स्ट्रेटजी बताई थी उसके चार्जेस भी मैंने 500 रखे हैं। मैंने निफ्टी 50 की 2 स्ट्रेटजीज आपको दी थी, उसके 500 की स्ट्रेटजी है और इसकी 6 स्ट्रेटजीज हैं। पर स्ट्रेटजी मेरे 500 चार्जेज हैं। आप एक स्ट्रेटजी रन करें चाहे 2 करें, मेरी मानो तो आप पहले एक स्ट्रेटजी लें और उसको बैक टेस्ट करें खूब अच्छे से, उसके बाद ही अपने अकाउंट में रन करें। और मैं तो कहता हूँ अपने अकाउंट में रन ना करो, पहले उसे पेपर ट्रेडिंग करो। उसको इसमें पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन भी है। ये एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म है। जो मैंने निफ्टी 50 वाली स्ट्रेटजीज आपको दिखाई थी वो एल्गोरूम्स वाला प्लेटफॉर्म था। वो एल्गोरूम्स पर मैंने सारी बैक टेस्ट की हुई थी और वहाँ भी पेपर ट्रेडिंग होती है, एल्गोरूम्स में भी और एल्गो टेस्ट में भी पेपर ट्रेडिंग होती है। आप दोनों जगह पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और बैक टेस्ट कर सकते हैं। गाइस अगर आपको ये स्ट्रेटजी चाहिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए। मेरी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।